हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज जो है 15 अपडेट्स हैं आप सभी के लिए। तो आज कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी से इन सभी को आपको मैं बता दूं और आपको समझ भी आ जाए। ठीक है, तो जल्दी से देखेंगे दोस्तों। पहली अपडेट से शुरू करते हैं। तो ये रही दोस्तों पहली अपडेट। हिमाचल में 24 घंटों में आए कोरोना के 148 नए केस, 206 हुए ठीक। चंबा में 40, शिमला में 23, मंडी में 17, कांगड़ा में 16, हमीरपुर में 12, बिलासपुर में 10, कुल्लू 8, किन्नौर 7, ऊना 6, सिरमौर 6, सोलन 3। आज 3 लोगों की मौत हुई। कुल मृतकों की संख्या 3460 है। और अभी एक्टिव केस जो है, मतलब इस टाइम जो एक्टिव हैं वो हैं 1691। और अब तक 1,96,629 लोग जो हैं ठीक हो चुके हैं। दोस्तों ये है लेटेस्ट अपडेट कोविड-19 की। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं। दोस्तों ये रही, धर्मशाला से बाहरी राज्यों के लिए 1 जुलाई से दौड़ेंगी बसें। 3 वोल्वो, 1 डिलक्स और 16 साधारण बसें 50% ऑक्यूपेंसी के साथ चलेंगी। 8 बसों में ऑनलाइन बुकिंग भी की गई है शुरू। तो जिला कांगड़ा में 1 जुलाई से जो है बाहरी राज्यों के लिए बसें चलाने के लिए एचआरटीसी ने पूरी तैयारी कर ली है। 1 जुलाई को सबसे पहले धर्मशाला डिपो से बाहरी राज्यों के लिए 20 रूटों पर सरकारी बसों को दौड़ाया जाएगा। इसके लिए धर्मशाला डिपो के क्षेत्रीय प्रबंधक ने जो है 20 बस रूटों की लिस्ट तैयार कर ली है। वही 20 लंबे रूटों की 8 बसों में ऑनलाइन बुकिंग सोमवार से शुरू हो गई है। बुकिंग शुरू होते ही कुछ एक यात्रियों ने अपनी सीटें बुक भी करवा ली हैं। इन 20 रूटों में 3 वोल्वो शामिल हैं, 1 डिलक्स और 16 ऑर्डिनरी बसें जो हैं शामिल हैं, जो दिल्ली, चंडीगढ़, होशियारपुर, जालंधर, अमृतसर, पठानकोट, लुधियाना, देहरादून और हरिद्वार के लिए चलेंगी। ओके, तो ये दोस्तों 50% ऑक्यूपेंसी के साथ चलेंगी। और ये यहाँ पे कुछ लिस्ट है, अगर आप जाना चाहो तो कहीं पे किसी को जाना है तो ये लिस्ट यहाँ पे दी गई है। ठीक है, वोल्वो कब से चलेंगी, डिलक्स किस टाइम पे चलेंगी, कहाँ से कहाँ तक चलेंगी। ठीक है, और टाइम भी उनका यहाँ पे बताया गया है, तो ये आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, और जिनकी ऑनलाइन बुकिंग होगी वो तो आपको वैसे भी वहाँ पे भी वेबसाइट के ऊपर भी शो हो जाएगी लिस्ट। ठीक है, तो ये आप देख लो किस किस टाइम के ऊपर चलेंगी, क्योंकि अभी तक कुछ ही बसें चलाई हैं इन्होंने, सभी बसें नहीं चलाई हैं, कुछ ही बसें चलेंगी। तो टाइम टेबल होगा उनका सभी का अलग अलग, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। बसों में चढ़ने से पहले सवारियों की होगी थर्मल स्क्रीनिंग। 1 जुलाई से प्रदेश से बाहरी राज्यों के लिए बसें चलाने की अधिसूचना जारी। पहले दिन 350 रूटों पर चलेंगी बसें। यह जारी की एडवाइजरी। तो यहाँ पे एडवाइजरी भी जारी दोस्तों यहाँ पे की गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई से बाहरी राज्यों के लिए बस सेवा शुरू कर दी है। पहले दिन 350 रूटों पर जो है परिवहन सेवाएं शुरू होंगी। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार बसें 50% ऑक्यूपेंसी के साथ चलेंगी। बसों में चढ़ने से पहले सवारियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। सर्दी, खांसी, जुकाम के लक्षण वाले जो यहाँ पे मुसाफिर हैं को बसों में चढ़ने नहीं दिया जाएगा। बस के चालक के पास कोई सवारी नहीं जा सकेगी। परिचालक फ्रंट सीट पर बैठेगा। कंडक्टर मुंह पर शील्ड और हाथ में ग्लव्स पहनकर टिकट बनाएंगे। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पे। इसके अलावा एडवाइजरी जारी की गई है, तो बस स्टेशन पर ही रुकेंगी बसें। बस में कोई सवारी खड़ी नहीं रहेगी। परिचालक फ्रंट सीट पर बैठेगा, खिड़कियां खुली रहेंगी, चालक के पास कोई नहीं जाएगा। तो ये एडवाइजरी यहाँ पे जारी की गई है। और 3 वाली सीट पर 2 और 2 वाली सीट पर 1 सवारी बैठेगी। ओके, 1.5 बाद जो है 1 जुलाई से अटल टनल से होकर दिल्ली लेह रूट पर दौड़ेगी बस। तो देश के सबसे लंबे दिल्ली लेह रूट पर जो है 1 जुलाई से एचआरटीसी की बस सेवा शुरू होगी। केलोंग डिपो की बस सेवा में सैलानियों को जो है दिल्ली से लेह तक सफ़र करने के लिए 1548 रुपये किराया देना होगा। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। सूबे में किसी में नहीं मिला, सूबे में दोस्तों यानी कि हिमाचल में किसी में नहीं मिला डेल्टा प्लस वेरिएंट। दिल्ली भेजे 76 सैंपलों में मिला डेल्टा वेरिएंट। 109 में हुई यूके स्ट्रेन की पुष्टि। राहत, प्रदेश में कोरोना से 1 की मौत, 146 पॉजिटिव। तो हिमाचल प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग जांच के लिए दिल्ली भेजे गए सैंपलों की रिपोर्ट आनी शुरू हो गई है। प्रदेश में भेजे गए 76 सैंपल में डेल्टा वेरिएंट मिला है। ओके, इसके अलावा 109 सैंपल में यूके स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। हिमाचल से दिल्ली स्थित नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल लैब में भेजे गए 1113 सैंपलों में आधे से ज़्यादा सैंपल की रिपोर्ट आ गई है। प्रदेश में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट आने की आशंका। तो जैसे कि आपको पता है कि हिमाचल से सैलानी बाहर से जो है सैलानी घूमने यहाँ पे आ रहे हैं, पंजाब, यूपी, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात। तो ऐसे में जाने अनजाने में डेल्टा प्लस वेरिएंट के हिमाचल पहुंचने की आशंका से भी नकारा नहीं जा सकता। हिमाचल में हर दिन प्रवेश कर रहे 18,000 से ज़्यादा वाहन। तो ये दोस्तों यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट है। ठीक है, चलिए दोस्तों ये पूरा मैंने आपको भी बता दिया है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों
14,100 फीट की ऊंचाई पर चंद्रताल झील पर पहुंचाएगी बस। दुनिया के सबसे ऊंची झीलों में शुमार है चंद्रताल। पहली बार शुरू होगी बस सेवा, ट्रायल सफल। तो समुद्र तल से 14,100 फीट ऊंचाई पर स्थित दुनिया की सबसे खूबसूरत झीलों में शुमार चंद्रताल झील अब तक एचआरटीसी बस पहुंचाएगी। पहली बार केलोंग डिपो मनाली से चंद्रताल झील तक बस सेवा शुरू करेगा। इसके लिए बस का ट्रायल सफल रहा है। सैलानी महज 496 रुपये खर्च कर मनाली से चंद्रताल जा सकेंगे। तो ये दोस्तों लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पे। ठीक, सड़क की हालत सुधारने के लिए डीसी को सौंपी रिपोर्ट। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों आजकल मौसम साफ, 1 जुलाई से बारिश के आसार। 2 से 4 जुलाई तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश। तो हिमाचल प्रदेश में मंगलवार और बुधवार को मौसम साफ रहेगा। 1 जुलाई से प्रदेश में मानसून सक्रिय होने पर बारिश होने के आसार हैं। 2 से 4 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में झमाझम बारिश होने का पूर्वानुमान है। 2 जुलाई को मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में अधड़ और बिजली गर्जन का येलो अलर्ट जारी हुआ है। सोमवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा है। तो 1 जुलाई से दोस्तों यहाँ पर फिर से बारिश होने के आसार है। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। स्नातक द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं 15 जुलाई से प्रदेश विश्वविद्यालयों ने परीक्षाओं के लिए जारी किया संभावित शेड्यूल। बीए, बीएससी और बीकॉम की परीक्षाएं करवाएगा एचपीयू। दोस्तों जो डेट शीट आपको मैंने दी थी वो बिल्कुल असली है, रियल है। टेंटेटिव डेट शीट फिलहाल आई हुई है। अगर उसमें कोई क्लैश नहीं होता है तो आपकी उसी डेट शीट को फाइनल कर दिया जाता है। ठीक है, तो उन्होंने कुछ टाइम दिया है, शायद 3 जुलाई तक उन्होंने टाइम दिया है। अगर आपको कोई क्लैश लगता है, आपके एग्ज़ाम एक ही समय एक ही डेट के ऊपर अगर आपके 2 एग्ज़ाम हैं तो उसको वो चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो डेट शीट बिल्कुल दोस्तों रियल है, कोई फेक डेट शीट नहीं है, बिल्कुल रियल डेट शीट है। और कल मैंने लिंक भी दे दिया था वीडियो के डिस्क्रिप्शन, जो कल वीडियो अपलोड की थी उसी के डिस्क्रिप्शन में डेट शीट का लिंक भी है। और प्रूफ चाहिए होता है तो आपको टेलीग्राम के ऊपर जाना पड़ेगा, वहाँ पे मैंने प्रूफ भी दिए हुए हैं। ठीक है, और ये आप चेंज करवा सकते हो। 15 जुलाई से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हैं बीए, बीएससी, बीकॉम सेकेंड ईयर वालों के। ठीक है, तो 3 जुलाई तक अगर वो क्लैश होगा तो उसको बता देना, उसके बाद कोई फिर वो ठीक नहीं होता है। ठीक है, तो पहले देख लेना ध्यान से, डेट शीट में कोई क्लैश होगा तो बता देना। इसके अलावा दोस्तों बीटेक का भी संशोधित शेड्यूल या जारी कर दिया है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा इन सभी विद्यार्थियों को एक और यहाँ पे चांस दिया गया है। तो 8 जुलाई तक अभी जो है इन्होंने डेट दोस्तों बढ़ा दी है परीक्षा फॉर्म भरने की, क्योंकि पहले 28 जून थी। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं भरे थे, जो एग्जामिनेशन फॉर्म वो नहीं भरे थे। बट अभी जो है उन्होंने पिछले कल जो है एक नोटिस जारी किया है, पता नहीं उसका नोटिफिकेशन गया है नहीं गया आप तक, तो मैं फिर से इसलिए आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि उसकी डेट जो है बढ़ा दी है एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हाँ, जुलाई माह अंत तक शुरू होने वाली स्नातक डिग्री कोर्स के दूसरे, चौथे, छठे सेमेस्टर की रेगुलर अपियर परीक्षा यूजी में डिग्री पूरी करने के दिए गए विशेष मौके के तहत आने वाले छात्र छात्राओं की परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है। छात्र अब 8 जुलाई तक परीक्षा फॉर्म भर पाएंगे। इसमें बीए, बीएससी, बीकॉम ऑनर्स और बी कॉम है, बीएससी, बीकॉम, बीएससी ऑनर्स कोर्स की होने वाली परीक्षा में अपील होने वाले छात्र परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। छात्रों की मांग पर जो है ये डेट जो है दोस्तों आगे बढ़ाई गई है। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी दोस्तों मिड टर्म जो एग्ज़ाम है वो इस बार ऑनलाइन लेगा। ठीक है, तो इसके लिए शेड्यूल जारी हो चुका है, इसके लिए मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। 1 जुलाई से सुबह 7 बजे से खुलेंगे सूबे के शक्तिपीठ के कपाट। तो हिमाचल प्रदेश की शक्तिपीठों के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 1 जुलाई से खुल जाएंगे, इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तो मंदिर दोस्तों 1 जुलाई सुबह 7 बजे से खुल जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। स्टेनोटाइपिस्ट यानी कि दोस्तों हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर की तरफ से ये रिजल्ट अपलोड किया गया है। स्टेनोटाइपिस्ट पोस्ट कोड है 755 का, तो ये रिजल्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों ये रही। फार्मेसी और इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए एडवाइजरी जारी। तकनीकी शिक्षा निदेशालय ने सूबे में फार्मेसी, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक और ITI खोलने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है। 28 जून से प्रथम द्वितीय वर्ष की कक्षाएं 1 जुलाई से शुरू होंगी। कौन से हैं? फार्मेसी कॉलेज, हिमाचल प्रदेश में फार्मेसी कॉलेज तृतीय और चतुर्थ वर्ष की कक्षाएं 28 जून से और प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की कक्षाएं 1 जुलाई से शुरू होंगी। ITI वाले कल क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग संस्थानों के 8 जुलाई से यहाँ पे कहा गया है ना, कक्षाएं स्टार्ट होंगी। और यहाँ पर तकनीकी विवेक चंद 22 जून की सूचना जारी की है। और
28 जून से संस्थानों में आ सकते हैं। अच्छा, टीचिंग संस्थान, टीचिंग जो है, टीचिंग और नॉन टीचिंग संस्थान जो है वो आ सकते हैं 28 जून से, यानी कि आज से। और बाकी जो हैं उनके लिए भी जल्दी ही हो सकता है 8 जुलाई से स्टार्ट हो जाए आपके भी, ठीक है। पॉलिटेक्निक का लिखा है यहाँ पे, ITI का मुझे दिख नहीं रहा। तृतीय वर्ष की कक्षाएं परीक्षाओं की कक्षा ट्रेनिंग खत्म होने के बाद होंगी। ओके, तो ये दोस्तों यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट है, ठीक है। पूरा पढ़ लेना है यहाँ पे, क्योंकि इस टाइम है नहीं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। पहले दिन 12,000 विद्यार्थियों समेत 34,000 ने लगवाई वैक्सीन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। विद्यार्थियों के लिए 15 जुलाई से खुल सकते हैं स्कूल। तो दोस्तों यहाँ पे जो है स्कूल 15 जुलाई से खुल सकते हैं। शीतकालीन जिलों में इसकी शुरुआत होगी और सबसे पहले सिलेबस से जुड़ी शंकाओं को दूर करने के लिए बोर्ड कक्षाओं के विद्यार्थी बुलाए जाएंगे, ठीक। तो अभी दोस्तों फाइनल जो है वो होगा इसके लिए, ठीक है, डिसीजन। ओके, हाँ लिखा तो है यहाँ पे, शिक्षा विभाग अब राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए प्रस्ताव बनाएगा, उसके बाद फिर ये फाइनल होगा। अभी तक ये सिर्फ यहाँ पे बताया जा रहा है, ये अभी कैबिनेट में जाएगा, कैबिनेट की मीटिंग होती है, फिर उसके बाद जो है वो डिसीजन लेंगे कि हाँ खोले जाएँ, तब खोले जाएंगे, ठीक। चलिए दोस्तों अब आपको कुछ देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ बचा तो नहीं है कोई अपडेट, क्योंकि टाइम हो गया है। ये बता दिया मैंने आपको, डेटशीट HPU ये बता दिया, ये भी हो गया। ओके ओके ओके, हाँ दोस्तों HPU UG सेमेस्टर वालों के एग्ज़ाम कब हो सकते हैं दोस्तों? देखो इतना तो मतलब पक्का है कि 8 जुलाई के बाद ही होंगे, क्योंकि 8 जुलाई तक इन्होंने डेट बढ़ा दी है। तो आप मान के चल सकते हो कि जुलाई के 3rd वीक से स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। अभी मतलब इसको देखते हुए मैं बोल रहा हूँ कि 3rd वीक से हो सकता है, जुलाई के 3rd वीक से, या 2nd से भी हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। 2nd से चांसेस कम है, 3rd से चांसेस हैं आपके, ठीक है। बाकी कंफर्म तो डेटशीट आने के बाद ही पता चलता है, बट क्योंकि अगर इन बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने B.Ed के लिए अप्लाई किया होगा, जो PG के एंट्रेंस हैं, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए अप्लाई किया होता है, तो उनका भी रिजल्ट आना ज़रूरी है, ठीक है। तो सेमेस्टर वालों के एग्ज़ाम 3rd वीक, जुलाई के 3rd वीक से स्टार्ट हो सकते हैं, ठीक है। हो सकते हैं, अभी कंफर्म नहीं है, बट हो सकता है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये दोस्तों आज की कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।